क्या आपको भी पीरियड्स रुक रुक के आते हैं? 2-4 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं? पीरियड्स जब आते हैं तो हल्की सी स्पॉटिंग होती है, या फिर पीरियड्स स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, या फिर पीरियड्स बहुत ही ज्यादा कम आते हैं जिससे कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इतना हल्का सा स्पॉट आता है बट आप प्रेग्नेंट हैं। बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब इसी वीडियो में है। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो स्कैनिटी पीरियड्स होते हैं, मींस पीरियड्स का कम आना, पीरियड्स कम क्यों आते हैं लड़कियों को, और इस प्रॉब्लम से 10 में से 1 लड़की जूझ रही है। मींस ये प्रॉब्लम जो है कॉमन है, और साथ ही साथ बहुत सारी लड़कियों को ये चीज होती है कि आपके पीरियड्स कम हो जाते हैं और रेगुलर नहीं होते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको इसके रीजंस बताऊंगी और ये भी शेयर करूंगी कि किस रीजन में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, या फिर किस रीजन में आपको निश्चिंत रहना चाहिए, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे सवालों के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी। मैंने अपने चैनल पे मेनोपॉज सिम्टम्स और मेनोपॉज से रिलेटेड 2-3 वीडियोस डाले हुए हैं, जिसको आप चेक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेशनल है हम सब के लिए। साथ ही साथ मैंने पीरियड्स को जल्दी लाने के लिए काफी सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किए हुए हैं, आप उनको भी जरूर चेक करें। बहुत ज्यादा यूजफुल है हम लड़कियों के लिए, क्योंकि जिनको पीरियड्स कम होते हैं, आई नो कि किस तरह की टेंशन और स्ट्रेस में हम रहते हैं कि हम कंसीव नहीं कर पाएंगे, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, एक्ने, पिंपल निकल जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि हम किसी को बता भी नहीं पाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशनल लगे तो आप जरूर इसको शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करिए बिंदु नेचुरल वर्ल्ड को। आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए घंटी को दबाइए, ये बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले फ्रेंड्स, स्कैनिटी पीरियड्स मींस आपको स्पॉटिंग होना, आपके पीरियड्स कम हो जाना। जैसे कि अगर आपके फर्स्ट 2 डेज में 3-4 पैड्स की जरूरत पड़ती थी, अभी आपको 1-2 पैड्स की ही जरूरत पड़ रही है, कम हो जाते हैं इसमें पीरियड्स। सेकेंड थिंग इज स्पॉटिंग होना, मीन्स खुल के आपको पीरियड्स नहीं होते हैं, हल्का फुल्का स्पॉट आता है और ऐसा लगता है कि मंथ का जो पीरियड था वो हो गया है। थर्ड चीज ये है कि आपको डिले हो जाते हैं, 2-3 महीने डिले हो जाते हैं, 4-5 दिन डिले हो जाते हैं, या फिर काफी लंबे टाइम तक डिले हो जाते हैं। देन प्रेगनेंसी में आपको पीरियड्स होते रहते हैं, मीन्स प्रेगनेंसी है फिर भी आपको स्पॉटिंग होती रहती है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो जाते हैं इन पीरियड्स के इरेगुलर होने की वजह से, गंजापन सा हो जाता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, साथ ही साथ आपको किसी भी चीज को काम करने का मन नहीं करता है, और इंटरनल हेल्थ तो हमारी कमजोर होती ही है, और एक्सटर्नली भी हम बहुत ही ज्यादा डल से लगने लगते हैं, हमारे स्कैल्प में फोड़े से होने लगते हैं, फेस पे पिंपल्स होने लगते हैं। इन द सेंस कि जो हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है वो आपको एक्सटर्नली भी विजिबल होता है, साथ ही साथ इंटरनली भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें मैं आपको जो भी चीजें बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये समझिएगा कि आपके कम फ्लो वाले पीरियड्स का रीजन क्या है और आपको सलाह लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है स्टार्ट एंड एंड, मींस जब हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं। स्टार्ट होते हैं हमारे प्यूबर्टी की एज में, जब लड़कियों को पीरियड स्टार्ट होते हैं तब हमारे पीरियड जो है इरेगुलर होते हैं। उस केस में आपको 6 महीने से 1 साल लग सकता है पीरियड्स को रेगुलर होने में। तो इनिशियल स्टेज पे आपको डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाते हैं। एंड देन 45 प्लस के जब आप होने लगते हैं, मेनोपॉज की स्टेज में जाने लगते हैं, तब आपके पीरियड जो है धीरे धीरे कम होने लगते हैं। एंड जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तब भी हमारे अगर 5 दिन पीरियड हो रहे थे और 3-4 दिन हो रहे हैं, दैट इज नॉर्मल, नेचुरल। और उसके बाद अगर आपका पहले 2 दिन बहुत अच्छा फ्लो रहता था पहले, और अभी आपकी एज 5-10 साल बढ़ गई है, तो आपका जो फ्लो है पहले 2-3 दिन में थोड़ा सा कम हो गया है, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। इस चीज में हमें किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये हमारा नेचर है, जिससे कि जब स्टार्ट होते हैं एंड होते हैं तो धीरे धीरे आपका जो हार्मोनल है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे हमें ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इस स्टेज में आपने हेल्दी खाना खाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, साथ ही साथ आप
एक्सरसाइज जरूर करें। सेकंड है स्ट्रेस लेवल। आजकल की भागदौड़ की दुनिया में हम खाना ही नहीं खाते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, चाहे हमारे पढ़ाई का है, जॉब का है, शादी का है, बच्चों का है या फिर बच्चों की पढ़ाई का है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ये बहुत सारी ऐसी चिंताएं होती हैं हमको कि हम स्ट्रेस में घिर जाते हैं और उसकी वजह से हमें पीरियड्स की प्रॉब्लम होने लग जाती है। सो फ्रेंड्स, जो ऊपर वाले ने लिखा है वो तो होगा ही। सो स्ट्रेस लेने से ऐसा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है, इसीलिए स्ट्रेस मत लें। जो चीज़ होनी है वो होनी है, ठीक है, आप अपने तरीके से उसको सॉल्व करिए, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए जिससे कि आपको इंटरनली हेल्थ इश्यूज हों, आपके पीरियड्स इरेगुलर हों और आप बीमार पड़ जाए। सो फ्रेंड, जैसा कि गर्मियाँ चल रही हैं और पीरियड्स की बात भी हो रही है, तो पीरियड्स में जब आपको फ्लो होता है, अच्छे से फ्लो होता है, तो हम कई बार ईचिंग वगैरह हो जाती है और हम जो भी पैड्स यूज करते हैं वो आपके इन्फेक्शन से कर देते हैं और मोटे मोटे दाने से हो जाते हैं जो कि अनबियरेबल होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको शेयर करूंगी एवर्टीन के 20 पैड्स एक्सेल में और 2 डिफरेंट वेरिएंट्स में आते हैं। देख लेते हैं इसमें खास बात क्या है, क्योंकि पीरियड्स में ये तो मस्ट है यूज करना और इसको यूज करेंगे तो आपकी समर्स बहुत इजीली निकल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये है पैम हेल्थ एवर्टीन का कॉटन सॉफ्ट 90 रुपीज़ का 20 पैड्स, जो कि एक्सेल में है, 280 mm लॉन्ग है। ये एडवांस्ड लीक प्रोटेक्शन है और ऑडोर को कंट्रोल करते हैं और बदबू नहीं होने देते। एक्स्ट्रा लॉन्ग पैड्स हैं वाइड विंग्स के साथ। नीम एंड सैफलॉर दिया गया है जो कि स्किन फ्रेंडली है, एंटी रैशेज और एंटी टैनिंग है। इसको यूज करने से आपको बदबू नहीं आएगी और लॉन्ग है तो आपका जो ब्लीडिंग है वो इधर उधर नहीं निकलेगा। एंटी रैशेज है मीन्स रैशेज नहीं होंगे और टैनिंग नहीं होगी मीन्स आपका जो एरिया है वो क्लीन रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 95 रुपीज़ के ये हैं और मेन इंग्रेडिएंट जो नीम और सैफरन है एक एंटीबैक्टीरियल के जैसे काम करता है जो कि आपके एरियाज को क्लीन करता है। जैसा कि आप पैड्स को देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, सॉफ्ट है, कॉटन टच में है और यहाँ पे इनका जो डिज़ाइन बना हुआ है और इसी तरीके से यहाँ पे इसको ओपन करते हैं और इसको यूज़ किया जाता है। नाउ ये जो है एक्स्ट्रा लॉन्ग विंग्स है जिससे कि आपकी ये पैंटी पे अच्छे से ग्रिप देता है और ये इधर उधर खिसकता नहीं है, जिससे कि आपको अगर बाहर जाते हैं इसको यूज करके तो किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं रहता है। सेकंड है एवर्टीन का नीम और सैफलॉर से बना हुआ स्किन फ्रेंडली एंटी रैशेज एंटी टैनिंग। ये 100 रुपीज़ का है। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है जो कि मैं अभी पैड में अभी दिखाऊंगी आपको। एक्सेल साइज का है, 20 पैड्स हैं इसमें भी और 280 mm का है। ये कॉटन ड्राई है ना, ये कॉटन सॉफ्ट था जिसमें कि ये सॉफ्ट कॉटन का लगा हुआ है, जो भी कॉटन यूज किया है यहाँ पे। एक्स्ट्रा विंग्स है, लॉन्ग लेंथ है और ऑडोर कंट्रोल करता है, एडवांस लीकेज प्रोटेक्शन देता है और एक्स्ट्रा लॉन्ग पैड है जिससे कि वाइड विंग्स के कारण आपकी जो हैवी फ्लो है उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, रैशेज वगैरह नहीं होते हैं। चलिए इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो ये जो है इसमें आप देखेंगे कि जो ये पैड है इसके ऊपर की जो लेयर है ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि कॉटन ड्राई है। ड्राई मीन्स ये ड्राई रखता है, सोख लेता है और फिर ड्राई रखता है आपकी स्किन को। और ये कॉटन का टच आ रहा है मीन्स इसमें सॉफ्ट टच है और इसमें आप देख सकते हैं लाइनिंग टाइप का है, जिससे कोई कपड़ा होता है कॉटन का उसी तरीके से है। और ये जो है सेम लेंथ का है, इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग वाइड विंग्स हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं अगर आप इसको यूज़ करके कहीं भी आउटडोर जाते हैं तो। और बहुत ही ज़्यादा सेफ लगता है कि हम सिक्योर हैं, अच्छा पैड यूज़ कर रखा है ताकि हमें इसे बार बार चेंज करने की भी प्रॉब्लम ना हो। हर चीज़ है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस मीन्स पीसीओडी या पीसीओएस सिंड्रोम जिसको है, इस प्रॉब्लम से आपको या तो पीरियड जो है बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं, 2-3 महीने लग जाते हैं या फिर कभी कभी होते हैं तो बिल्कुल हल्की स्पॉटिंग होती है। पीसीओएस और पीसीओडी में ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि आपकी हेयर लॉस होने लग जाता है, आपके फेस के ऊपर बाल आने लग जाते हैं, आपके फेस के ऊपर एक्ने होने लगते हैं, क्योंकि जब हमारा ब्लड निकलेगा ही नहीं अपनी बॉडी से तो अंदर ही अंदर आपकी स्किन के ऊपर वो असर दिखाने लगता है। और जब तक आपको खुल के पीरियड्स नहीं होते हैं, इंटरनली आप हेल्दी नहीं होते हैं, जिससे कि आपके हेयर, स्किन और इन सब पे आपका असर दिखता है। सो पीसीओएस और पीसीओडी के लिए भी आपको एक्सरसाइज मस्ट है, आप एक्सरसाइज जरूर करें। सो इसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है और इसमें आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने डॉक्टर के साथ। नाउ एक्सरसाइज तो मैं बोल रही हूँ बार बार कि आपको एक्सरसाइज करनी है, तो 4th पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगी, जो लोग एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज कर लेते हैं मीन्स बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, सोचते हैं कि एक ही दिन में पतले हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। सो जितना जरूरत है उतनी एक्सरसाइज करिए, 1 घंटा इनफ है। आप 1 घंटा करिए, 4 घंटे करने की जरूरत नहीं है। सो इसलिए
एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज अगर आप करते हैं उसका भी सीधा असर आपके पीरियड्स के ऊपर पड़ता है। तो इसका जरूर ध्यान दें कि आप अपनी बॉडी को ज्यादा एक्सर्शन तो नहीं कर रहे हैं, ज्यादा आपकी बॉडी मेहनत तो नहीं कर रही है पूरे दिन में, तो उसके ऊपर भी आपने वर्क करना है। नेक्स्ट पॉइंट है बर्थ कंट्रोल। सो बर्थ कंट्रोल के लिए बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं। कुछ लोग हार्मोनल इंजेक्शंस लगाते हैं और कोई लोग हार्मोनल या फिर बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस लगाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जिससे कि आपको कंसीव ना हो, आप प्रेग्नेंट ना हो। सो जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, जो मेडिकेशन हम लेते हैं, वो इतनी ज्यादा केमिकल्स भरी हुई होती हैं कि आपके पीरियड्स के फ्लो को ऑटोमेटिकली कम कर देती हैं। और साथ ही साथ ये जो भी पिल्स या जो भी मेथड्स आप यूज करते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, उसको आई वुड सजेस्ट कि आप 6 मंथ तक करें, उसके बाद 1 महीने का गैप जरूर देंगे। क्योंकि अगर आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, गैप नहीं देंगे बीच में, तो आपके जो पीरियड्स हैं ऑटोमेटिकली मींस लाइफ टाइम वो स्लो होते जाएंगे, जो कि आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होगा और आगे जाके अगर आप कंसीव करना चाहेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसीलिए जो भी बर्थ कंट्रोल पिल्स आप यूज कर रहे हैं उसको 6 मंथ्स के लिए यूज करें, उसके बाद 1 मंथ का गैप दें एंड देन यू कैन यूज इट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। नेक्स्ट बात आती है हमारी प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। सो प्रेगनेंसी में फ्रेंड्स पीरियड्स तो होते ही नहीं है, बट कभी कभी किसी लेडी को ये प्रॉब्लम होती है कि वो प्रेग्नेंट है, लाइक फर्स्ट मंथ के बाद वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, बट हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो जाती है उनको। फर्स्ट 3 मंथ्स में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग हुई है और लेडी समझती है कि हमें पीरियड्स हो गए हैं तो वी आर नॉट प्रेग्नेंट। सो बट एक्चुअली में वो प्रेग्नेंट होती है। सो यहाँ पे अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स भी यूज नहीं कर रहे हैं तो और स्पॉटिंग हो रही है, अदरवाइज आपको नॉर्मल पीरियड्स होते थे और स्पॉटिंग होने लगी है, तो आप इसको जरूर प्रेगनेंसी टेस्ट करा दें, कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। सो ब्रेस्ट फीडिंग में प्रोलैक्टिन का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा दूध पीता है हमारे अंदर के हार्मोनल इम्बैलेंस भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। सो अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो जब बच्चा दूध छोड़ेगा तब आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो इक्वल हो जाएगा और आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इस केस में भी आपको डॉक्टर की सलाह लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना ही बच्चे को दूध छुड़ाने की जरूरत। नेक्स्ट रीजन ये है कि अगर आपके बच्चेदानी में किसी तरह का कोई भी क्लीनअप हुआ है, डीएनसी जैसा प्रोसीजर होता है जिसमें कि आपके कई बार बच्चेदानी की वॉल्स जो होती हैं वो अच्छे से चिपक जाती हैं और इसमें हमें पीरियड्स होने की संभावना कम हो जाती है। इसको हम आशामन सिंड्रोम कहते हैं। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो इस केस में भी आपके पीरियड्स हल्के कम होने लग जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है थायराइड की। थायराइड में 2 तरह के थायराइड होते हैं, हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड में हम वेट गेन कर लेते हैं जिसमें कि हमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। हाइपरथायराइड में हम वेट लॉस करते हैं जिसमें कि हमें ब्लीडिंग बहुत कम होती है। और हाइपरथायराइड हो या हाइपोथायराइड हो, आपको मेडिकेशन लेनी पड़ती है और कभी कभी हम एक्सेस मेडिकेशन जब ले लेते हैं उसका सीधा असर आपके पीरियड्स पे पड़ता है, आपके हेयर लॉस पे पड़ता है, आपकी स्किन के ऊपर पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है, एक्सरसाइज करनी जरूरी है, साथ ही साथ कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डालने की जरूरत है ताकि आपकी जो हेल्थ है वो काफी ज्यादा अच्छी रहे। सो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स कॉमन है और कोई भी आप रिलेट कर सकते हो इसमें। और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जब आप पीसीओएस, पीसीओडी या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, बर्थ कंट्रोल पिल्स, इन सब के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज स्टार्ट एंड प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस या फिर ऐसी चीज़ों में आप अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको किसी भी एक्सपर्ट की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप कि मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो आगे मिलते हैं अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।